नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म एक्सीलेंट क्लासेस पे स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो हमारा रहने वाला है फोर्थ ग्रेड भर्ती 2025 के रिजल्ट और पद भर्ती को लेकर। साथियों, यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फोर्थ ग्रेड का एग्जाम कंप्लीट करवा लिया है, आंसर की जारी कर दी है और सभी ने अपने अपने आंसर की मिलान भी कर ली है। साथियों, यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात है वो सीट वर्दी को लेकर चल रही है। ज़्यादातर जो अभ्यर्थी है 21 लाख लोगों ने इस एग्ज़ाम तो दिया है। अब इन 21 लाख कैंडिडेट में से आधे से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट हैं जो केवल पोस्ट बढ़ाने को लेकर यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि लगभग 20,000 पोस्ट यहाँ पर बढ़ जाए। साथियों, हम भी आपके हित में ही यहाँ पर कहना चाहेंगे कि 20,000 पोस्ट जो बढ़नी चाहिए, क्योंकि पूरे राजस्थान में साथियों लगभग 82,000 पोस्ट स्वीकृत है फोर्थ ग्रेड की। अब 82,000 पोस्ट स्वीकृत है तो उसमें अभी तो केवल 53,000 की ही वैकेंसी निकाली है, तो लगभग हम यहाँ पे 20,000 सीट बढ़ा सकते हैं। साथियों, सरकार चाहे तो 20,000 सीट आसानी से बढ़ा सकती है। साथियों, इसका प्रयास चल भी रहा है, देखते हैं अपने को क्या न्यूज़ मिलती है, कितनी बढ़ती है। इसके अलावा साथियों यहाँ पर देखो, अब हर बार क्या होता है, विद्यार्थियों की चिंता आने लग जाती है। पहले विद्यार्थियों की चिंता ये थी कि कितने परसेंट राइट होंगे, आंसर की कर रहे थे, आंसर की जारी हो गई। फिर ये विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो 15 जनवरी तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना बन गई है। उसके बाद में सीट बढ़ाने के लिए लेकर आए, सीट बढ़ाने की बात चल रही थी। इसके साथ ही यहाँ पर अभी पटवारी और वीडियो का रिजल्ट आया है, उसमें कट ऑफ काफ़ी उच्च गई है। उस हिसाब से अब फोर्थ ग्रेड का विद्यार्थी सोच रहा है कि अब फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ भी हाई जाएगी। साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ है जो वीडियो और पटवारी की तुलना के अंदर नहीं रहने वाली है, क्योंकि साथियों वीडियो की अगर हम बात करेंगे तो इसमें केवल 3700 पोस्ट पे ही यहाँ पर कट ऑफ आई है। इसके अलावा अगर वीडियो की बात करते हैं तो वीडियो में आपको पता है 850 पोस्टों पे कट ऑफ आई है। आपको कट ऑफ नहीं देखनी है, आपको जो लिस्ट इन्होंने डाली है, पटवारी में लगभग 1000 पेज की आपकी लिस्ट डाली है, ठीक है। और यहाँ पर वीडियो में 1500 पेज की यहाँ पर 3 लिस्ट यहाँ पर डाली गई है साथियों, ठीक है। आप उस लिस्ट में देखिए कि 53,749 पर कितनी कट ऑफ जा रही है, यानी वहां तक कितना परसेंट अंक जा रहा है। इस हिसाब से आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि साथियों देखो, जो बच्चा पटवारी का एग्जाम दिया दिया है, जिसने भी, उसने वीडियो का भी दिया है, उसी ने फोर्थ ग्रेड का एग्जाम दिया है, तो उस बंदे की तैयारी तीनों में क्या थी, कॉमन थी साथियों, ठीक है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, जैसे आरएस की तैयारी करने वाले बंदे भी होते हैं। इसके अलावा जो कंटिन्यू तैयारी करने वाले बच्चे भी होते हैं, तो इन तीनों वैकेंसियों में वो कंटिन्यू कॉमन पेपर देने वाले बच्चे हैं। तो साथियों, अगर फोर्थ ग्रेड की बात करेंगे तो इसमें 53,000 सीट है। 53,000 सीट है तो कट ऑफ है ना, इसके बराबर नहीं जाएगी, इससे कम ही जाएगी। मैं आपको इनकी जो लिस्ट है, तीनों लिस्टों को आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा। वीडियो की जो लिस्ट है उसमें लगभग 2 लाख लोगों को इन्होंने यहाँ पर लिस्ट के लिए डेटा दिया है। तो बच्चा अपना अपना देख सकते हैं कि मैं कहाँ पर रैंक कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि 1 गुणा के ऊपर आपकी कट ऑफ कितनी रह रही है और 2 गुणा पे आपकी कट ऑफ कितनी रह रही है। कितने अंक अगर आप ला रहे हो तो आप सेफ है साथियों फोर्थ ग्रेड में। तो यहाँ पर 53,000 सीट के हिसाब से हम यहाँ पर देखते हैं वीडियो की लिस्ट को और अंदाज लगाते हैं कि हमारी कट ऑफ कहाँ तक जाने की संभावना है। तो आप इसको ध्यान से थोड़ा सा समझिए। तो आप देखेंगे ये जो ग्राम विकास अधिकारी की जो लिस्ट है, और इस लिस्ट में जब आप देखेंगे कि जो मेरिट नंबर 1 पर जो बंदा आया था उसके 184 मार्क्स है। अब साथियों, वीडियो का जो पेपर है ना, इसमें 160 तो परसेंट पूछे गए थे, और ये 160% ना, ये 200 मार्क्स के थे। कितने मार्क्स के थे? 200 नंबर का ये पेपर था। अब 200 में से 184 नंबर इस टॉपर बंदे ने लेकर आया है। और फोर्थ ग्रेड का जो पेपर है साथियों, इसमें 120% पूछे गए थे, और प्रत्येक पर्सन है जो आपका 1.66 मार्क्स का था। तो इसमें साथियों ये 200 नंबर का ये पेपर था। तो देखो, वीडियो का पेपर भी 200 नंबर का है और आपके फोर्थ ग्रेड का पेपर भी 200 नंबर का है। अब वीडियो में 200 नंबर पे जो कट ऑफ आ रही है, 200 नंबर में से जो अंक ला रहा है, उस विद्यार्थी की 53,000 पर रैंक क्या है, 53,749 पर उसकी क्या रैंक है। और इसका अगर हम 2 गुना करते हैं तो 2 गुना पे जो भी 1,07,500 के लगभग आते हैं, तो उसकी रैंक यहाँ पर क्या है, इसको हम देखते हैं। इससे हमारा अंदाज हो जाएगा कि ऐसी की ऐसी लिस्ट ही आपकी फोर्थ ग्रेड की आने वाली है। यानी इसमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है, थोड़ा बहुत, लेकिन इतनी ही कट ऑफ आपकी यहाँ पर जाने वाली है फोर्थ ग्रेड की। तो आप सभी को पता है जो टॉपर बनता है, इसके 184 मार्क्स यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। कितने में से? 200 में से इसने 184 अंक प्राप्त की है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं साथियों, ये जो अंक है ये घटते क्रम में है। अगर हम मेरिट में देखते हैं तो इस मेरिट में यहाँ पर हम देखेंगे 53,749 जो बंदा ला रहा है, 53,749 वाली जो रैंक पर है ना, उस बंदे के कितने अंक यहाँ पर आ रहे हैं। इस दूसरी लिस्ट को अगर देखते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो, ये 53,749 वाला ये रहा बंदा, ठीक है। इस बंदे के 124 मार्क्स आए। कितने मार्क्स इसने प्राप्त किए? 124 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं।
कितने में से प्राप्त किए, इसने 200 नंबर में से इसने प्राप्त किए हैं। और इसका कितना परसेंट होता है, हम परसेंट इसका निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो से हम 2 जीरो यहाँ पे काट देते हैं, फिर 2 एकम 2 और 2 छक्की 12 और 2 दूनी 4, यानी इसके कितने नंबर आ रहे हैं, 62% इसके नंबर बन रहे हैं साथियों। ठीक है, 200 में से ये 62% इसकी कट ऑफ जा रही है 200 में से। अब वीडियो का पेपर भी कितना है, वीडियो का पेपर भी 200 नंबर का है। ठीक है, अब 200 नंबर का वीडियो का पेपर है। अब 200 में से बंदा कितने नंबर लाए कि इसकी जो कट ऑफ है ना वो 62% यहाँ पर रह जाए। ठीक है, तो अब इसमें 120% थे, तो अब देखो इस बंदे का आ रहे हैं 124 मार्क्स। तो अब आपकी जो 4th ग्रेड का पेपर है ना, 200 में से अगर ये 124 मार्क्स लाएगा साथियों, 124 मार्क्स लेकर आएगा। अब 124 मार्क्स अगर ये लेकर आता है तो आपको पता है कि ये जो पेपर है ना ये 120 क्वेश्चन का था। अब 120 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन अगर राइट करेगा तब इसके 124 नंबर आएंगे। तो ये लगभग साथियों अगर 74 क्वेश्चन राइट करता है तो इसके 124 मार्क्स आ जाएंगे। और ये जो 53,749 नंबर पे जो बनता है ये ओबीसी कैटेगरी का देगी, ये सारी ओबीसी कैटेगरी यहाँ पर आ रही है। तो अगर उसके 74 क्वेश्चन राइट है तो आपकी यहाँ पर साथियों क्या है, 124 नंबर बनने वाले हैं और आप फर्स्ट लिस्ट के आदमी, यानी फर्स्ट लिस्ट में आपका नंबर आने वाला है। अब ये 74 क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन नीचे भी जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, देखो ये एक गुणा की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर सीट बिल्कुल नहीं बढ़ती है और 53,749 पदों पे ही अगर रिजल्ट आता है तो जो 74 क्वेश्चन राइट करके आया ना वो क्या है, सेप है बिल्कुल। ठीक है, तो उसका क्या होने वाला है साथियों, डीवी होने वाला है। ठीक है, अभी डीवी तो क्या है, 2 गुणा का होगा, ये 1 गुणा की मैं बात कर रहा हूं। तो ये मान लो, सपोज कर लो कि ये मेन लिस्ट वाला रिजल्ट है, 2 गुणा के बाद में जब इसकी दोबारा लिस्ट आएगी तो ये मान लो मेन लिस्ट का ये रिजल्ट मान लेते हैं अपन। ठीक है, तो मेन लिस्ट में क्वेश्चन आपके कितने होने चाहिए, 74 क्वेश्चन राइट होने। लेकिन इसमें कई सारे बंदे टॉपर क्या करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, अन्य वैकेंसी जैसे पटवारी है, कांस्टेबल है, वीडियो है, उस बंद में चले जाएंगे। तो जब वो उसमें चले जाएंगे ना तो ये कट ऑफ 74 से घटकर लगभग साथियों ये 70 के आसपास भी आ सकती है, यानी 70 से लेकर 65 तक भी यहाँ पर पहुंच सकती है। क्योंकि बंदे कितने निकलेंगे वो अपने को पता नहीं है। ठीक है, लेकिन लगभग साथियों 20-25 हजार लोग इसमें से निकल जाएंगे टॉपर। ठीक है, तो ये 74 क्वेश्चन से घटकर 70 क्वेश्चन भी आ सकती है और 65 क्वेश्चन भी आ सकती है। तो कहने का मतलब है कि 120 में से अगर आप 65 से लेकर अगर 75 के बीच में अगर आपके नंबर है तो आपका 1 गुणा के अंदर सिलेक्शन होने वाला है। कितने गुणा में, 1 गुणा में, ये अनुमान है साथियों। ठीक है, इस लिस्ट को देखकर, क्योंकि यही बंदे हैं 4th ग्रेड के वाले बंदे हैं। ठीक है, तो अपन अंदाज लगा सकते हैं 65 से 75 तक अगर आपके राइट हो रहे हैं ना तो आप मेन लिस्ट के हकदार हैं। अब हम बात करेंगे आपकी दूसरी लिस्ट की बात, दो गुणा की आएगी, उसमें देखते हैं साथियों 2 गुणा की बात। ठीक है, तो आपके 53,000 सीट है। अब 53,000 जो 749 सीट है, उस 53,749 का हम क्या करते हैं, 2 गुणा करने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसका हम 2 गुणा करते हैं साथियों, ठीक है, 2 गुणा अगर हम इसका करते हैं तो लगभग साथियों आपको पता है 1,07,500 के लगभग बंदे क्या होंगे, पास होंगे। तो यहाँ पर 1,07,500 वाले बंदे को अपन देखते हैं। इस बंदे के नंबर आ रहे हैं 110 नंबर आ रहे हैं। कितने नंबर आ रहे हैं, 110 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये 110 नंबर कितने में से आ रहे हैं, आप यहाँ पे देखिए 110 नंबर कितने में से आ रहे हैं, 110 नंबर जो आ रहे हैं ना इस बंदे के जो 110 नंबर जो प्राप्त कर रहा है ये 110 नंबर किस में प्राप्त कर रहा है, 200 में से प्राप्त कर रहा है। अब इसके प्रतिशत निकाल के देखते हैं, 100% निकाल के देखते हैं। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, यानी 55% यहाँ पर इस बंदे के बन रहे हैं 2 गुणा वाले के। जो लास्ट में है उस बंदे के 55% यहाँ पर बन रहे हैं। अब आपको पता है कि इसका प्रश्न पत्र कितना 200 नंबर का है, 4th ग्रेड का 200 नंबर का है। प्रश्न कितने पूछे गए थे, 120 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे गए थे। अब 200 में से अगर आप 110 नंबर लेकर आते हो तो आप 2 गुणा के लास्ट कैंडिडेट रहने वाले हैं। और ये बंदा कौन सी कैटेगरी का है, जनरल कैटेगरी का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब ये 110 क्वेश्चन अगर राइट 110 नंबर अगर लेकर आएगा तो इसके 120 में से कितने क्वेश्चन राइट होने चाहिए, ये अपन यहाँ पर जनरली देखते हैं। राइट करना चाहिए कितना, 66 क्वेश्चन अगर आपके राइट हो रहे हैं तो आपके आसानी से 200 मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो साथियों ये रियल है, 1 गुणा की कट ऑफ कितनी जा सकती है, 2 गुणा की कितनी जा सकती है, आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो आपको कुल मिला के देखो कितने 55% अंक बन रहे हैं, यानी अगर आपके 66% राइट हो रहे हैं ना तो आप 2 गुणा के अंदर आ रहे हैं। यानी आपके 66% 120 में से अगर आपके राइट हो रहे हैं तो आप 2 गुणा के अंदर यहाँ पर आ रहे हैं। साथियों आप इसका अंदाज लगा सकते हैं, ये तो रियल तो है नहीं है, लेकिन साथियों जो बोर्ड ने डेटा जारी किया है ये डेटा लगभग 2 लाख लोगों का यहाँ पे जारी किया गया है। तो अब यहाँ पर हमने 2 गुणा में जो 1,07,500 लोग बन रहे हैं उन बच्चों का ही हमने यहाँ पे रिजल्ट देखा है कि इसके 110 मार्क्स आ रहे हैं लास्ट वाले के 200 में से।
तो अब फोर्थ ग्रेड का भी 200 नंबर का पेपर है, तो 200 में से 110 नंबर लाने के लिए आपको 66 क्वेश्चन आपको राइट करने होंगे। अब साथियों इसमें देखो कि कई बंदे जब टॉपर से निकल जाएंगे तो ये कट ऑफ इन्हें नीचे भी आ सकती है। ये लगभग 60 से लेकर यहाँ पे आपके 65 के बीच में रहेगी। 60 के लेकर 65 के बीच में 2 गुना की यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है। और 65 से लेकर आपके आपके 70 तक इस ये वाली कट ऑफ जो रहने वाली है ये 1 गुना की आपके रहने वाली है। अब इसके आसपास ही आपकी कट ऑफ रहेगी साथियों। देखो रिजल्ट आने वाला है 15 जनवरी, रिजल्ट आने की पूरी डेट संभावित आपको लग रही है साथियों, आप सभी को पता है, ठीक है ना। और यहाँ पर मकर संक्रांति को यहाँ पर रिजल्ट आने की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है। तो मैंने आपको बता दिया साथियों, जब ए गुणा में बंदे जो आएंगे ना, ए गुणा में आपकी कट ऑफ है, जो ए गुणा की जो कट ऑफ है साथियों वो लगभग 60 से लेकर 62% आपकी टॉप रहने वाली है। यानी कि मतलब 124 मार्क्स आपके आने चाहिए, 124 मार्क्स आपके आने चाहिए 200 में से, आउट ऑफ 200 में से आपके 124 नंबर आने चाहिए। अगर हम 2 गुना की बात करते हैं तो 2 गुना के अंदर आपको पता है साथियों, आपके लगभग साथियों जो प्रतिशत रहेगा ना वो 55% के आसपास रहने वाला है, 55% के आसपास रहने वाला है। तो इसके लिए आपको 110 मार्क्स लाना जरूरी है। कितने में से? 200 में से 110 मार्क्स आपको लाना है। 110 नंबर लाने के लिए आपका लगभग साथियों आपको 65 सवाल करना जरूरी है, और 124 नंबर लाने के लिए आपको लगभग साथियों 74 क्वेश्चन राइट करना जरूरी है। ठीक है, 74 क्वेश्चन अगर आपके राइट हो रहे हैं तो आपके 1 गुना के अंदर नंबर आ रहा है, 65 नंबर आपके राइट हो रहे हैं तो आपके 2 गुना के अंदर आप पक्का आ रहे हैं। अब साथियों देखो इसमें कितने बंदे निकलते हैं, कितने डीवी नहीं कराते हैं, कितने ज्वाइन नहीं करते हैं, उस हिसाब से ये कट ऑफ नीचे रहेगी। लेकिन हमने वीडियो की लिस्ट के हिसाब से अंदाज लगाया है, तो ये अंदाज हमारा आया है, और आपको भी ये अंदाज लग लेना इसके आसपास ही रहने वाला है, सब कुछ इसके आसपास ही चलने वाला है। तो ये कर्मचारी चयन बोर्ड का द्वारा जारी किया गया डेटा है, इससे हमने अनुमान लगाया है। तो आप भी कैसा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको कितना समझ में आया जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।